हरे भरे पहाड़ों और खेतों के बीच नंदगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। यहां जिंदगी आराम से चलती थी, जैसे प्रकृति चाहती थी। गांव वाले साधारण जिंदगी जीते थे। खेती, मछली पकड़ना और जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हीं में से एक छोटा लड़का था, अर्जुन, जिसकी आंखों में एक अनोखा सपना चमकता था। उलझे बालों और धूप से तनी हुई त्वचा वाला अर्जुन अपने एडवेंचरस स्पिरिट और जिद के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र में ही वो बहुत स्ट्रांग था और उसके दिल में अपने गांव से आगे की दुनिया देखने की चाहत थी। अर्जुन अपना दिन नंदगांव के आसपास घूमने में बिताता था। हर चढ़ाई और हर नई चीज देखकर उसकी कल्पना उड़ान भरती थी। गांव के लिए जरूरी नदी उसे बहुत पसंद थी। वो अक्सर उसके किनारे बैठता, बहते पानी को देखता, उसके एंडलेस जर्नी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। वो उसमें तैरने, उसकी धाराओं पर जीत हासिल करने और उसके मोड़ों से आगे जाने के सपने देखता था। वो अपने गांव की सीमाओं से परे दुनिया का अनुभव करना चाहता था, पानी के नीचे छिपे रहस्यों को जानना चाहता था। नदी के लिए अर्जुन का फैसिनेशन सिर्फ बच्चों जैसी जिद नहीं थी, ये एक गहरा पैशन था। खुद को साबित करने, अपनी लिमिट्स को पुश करने और अपनी क्षमताओं को जानने की इच्छा से भरा हुआ। उसे विश्वास था कि नदी में उसकी पोटेंशियल को अनलॉक करने की है और वो इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए डिटरमिन्ड था। जाता था। वो जानता था कि अपने सपने को पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन अननोन की थॉट उसे रोमांचित करती थी, उसे आगे बढ़ाती थी और उसे पर्पस देती थी। वो किसी भी चैलेंज का सामना करने, किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने, अपने गोल तक पहुंचने के लिए तैयार था। अर्जुन के लिए नदी सिर्फ पानी नहीं थी, ये दुनिया की वास्टनेस और उसके सामने मौजूद एंडलेस पॉसिबिलिटीज का प्रतीक थी। उसने इसे जिंदगी के रूपक की तरह देखा, जिसकी करंट्स और एडीज जिंदगी के चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स को दर्शाती हैं। वो जानता था कि नदी की तरह जिंदगी भी उसके सामने ऑब्स्टिकल्स लाएगी, लेकिन वो उन्हें करेज और रेजिलियंस से पार करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसने खुद को एक स्विमर के रूप में देखा, स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड, जो अनवेवरिंग फोकस से पानी में आगे बढ़ रहा है। वो करंट की ताकत या नदी की वास्टनेस से नहीं डरेगा। नंदगांव में स्विमर बनने का सपना आम नहीं था। ज्यादातर गांव वाले नदी को जीवन का आधार, मछली पकड़ने और कपड़े धोने की जगह मानते थे, न कि मनोरंजन की। उनकी जिंदगी जमीन के इर्द गिर्द घूमती थी और तैरना एक अननेसेसरी स्किल माना जाता था। लेकिन अर्जुन का दिल गांव की जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहता था। उसने खुद को पानी में तैरते हुए एफर्टलेसली ग्रेस से करंट्स को चीरते हुए देखा। उसने ठंडे पानी के एहसास, नदी के फ्लो पर जीत हासिल करने से मिलने वाली फ्रीडम की कल्पना की। नदी की आवाज उसे बुलाती हुई लगती थी, उसे अपनी डेप्थ्स एक्सप्लोर करने के लिए कह रही थी। वो घंटों लोकल मछुआरों को जाल डालते हुए देखता रहता, उनकी स्किल और पानी से उनके कनेक्शन की प्रशंसा करता। वो उसी कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहता था, नदी की पावर को खुद में महसूस करना चाहता था। वो जानता था कि तैरना सीखना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपने रास्ते में आने वाली हर ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसे विश्वास था कि हार्ड वर्क और परसिवियरेंस से वो अपने सपने को हासिल कर सकता है। अर्जुन का सपना सिर्फ तैरने का नहीं था, ये अपने छोटे से गांव की लिमिटेशन से बाहर निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करने का था। उसने नदी को नए एक्सपीरियंसेस के गेटवे, सेल्फ डिस्कवरी के पाथ के रूप में देखा। उसे विश्वास था कि नदी पर जीत हासिल करके वो अपने फियर्स पर जीत हासिल कर सकता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। वो दूर देशों की यात्रा करने, नए लोगों से मिलने और अलग-अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने के सपने देखता था। वो जानता था कि उसका सपना एम्बिशियस था, लेकिन वो बड़े सपने देखने से नहीं डरता था। उसका डिटर्मिनेशन खुद को, न सिर्फ अपने गांव को, बल्कि खुद को साबित करने की गहरी इच्छा से प्रेरित था। वो सबको, खुद को भी दिखाना चाहता था कि वो बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे अलग रास्ता अपनाना पड़े।
वो दूसरों के स्केप्टिसिज्म से नहीं डरा, बल्कि इससे उसका रिजॉल्व और मजबूत हुआ। वो जानता था कि उसके सपने का रास्ता लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक इनर फायर, एक जलते हुए पैशन से प्रेरित था जो बुझने वाला नहीं था। अर्जुन का स्विमर बनने का सफर छोटे स्टेप्स से शुरू हुआ। उसने नदी के शैलोज में प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, वो डीपर जाता गया। उसने मछलियों के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया, उनके ग्रेसफुल ग्लाइड्स और पावरफुल स्ट्रोक्स की नकल की। उसने पानी के फ्लो को स्टडी किया, उसकी करंट्स और एडीज का अंदाजा लगाना सीखा। उसने अलग अलग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अपने मूवमेंट्स को तब तक रिफाइन किया जब तक वो फ्लूइड और एफिशिएंट नहीं हो गए। उसे कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, पानी पीना, अनएक्सपेक्टेड करंट्स में फंसना, और जब उसकी प्रोग्रेस स्लो लगती थी तो डिसअपॉइंटमेंट का एहसास। नदी एक कठोर टीचर थी। उसकी रिलेंटलेस करंट्स उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को टेस्ट कर रही थी। ऐसे दिन थे जब पानी बर्फ की तरह ठंडा लगता था, उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और उसकी एनर्जी कम हो जाती थी। ऐसे समय थे जब करंट बहुत स्ट्रांग लगती थी, उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद उसे किनारे की तरफ धकेल देती थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, अपनी टेक्निक इंप्रूव करने और अपने रिजॉल्व को स्ट्रेंथन करने का मौका। हर दिन के साथ वो और स्ट्रांग और रेजिलिएंट और नदी पर जीत हासिल करने के लिए और डिटरमिन्ड होता गया। उसने खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश किया, लॉन्गर डिस्टेंसेस तक तैरा और स्ट्रॉन्गर करंट्स का सामना किया। उसने नदी को पढ़ना सीखा, उसके मूड्स और रिदम्स को समझना सीखा। उसने उसकी पावर के लिए डीप रिस्पेक्ट डेवलप किया, उसकी ब्यूटी और डेंजर दोनों को पहचाना। वो जानता था कि नदी एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट हो सकती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसमें उसके सपनों की है। वो उसका रिस्पेक्ट कमाने के लिए डिटरमिन्ड था, खुद को उसके एम्ब्रेस के योग्य साबित करने के लिए। गांव वालों ने अर्जुन के रिलेंटलेस परस्यूट को अम्यूजमेंट और एडमिरेशन के साथ देखा। कुछ ने उसके अनकन्वेंशनल ड्रीम का मजाक उड़ाया, जबकि कुछ उसकी अनवेवरिंग डेडिकेशन से इंस्पायर्ड हुए। उसके पेरेंट्स शुरू में एप्रीहेंसिव थे, लेकिन अंत में उसके पैशन को सपोर्ट करने लगे। उन्होंने उसकी आंखों में फायर, उसके अंदर जलता हुआ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन देखा। वो जानते थे कि वो उसे रोक नहीं सकते, कि उसकी डेस्टिनी उनके गांव की सीमाओं से परे है। उन्होंने उसे इंकरेजमेंट दिया, सपोर्ट के वर्ड्स कहे और उसे सेफ रहने की याद दिलाई। वो जानते थे कि उनका बेटा ग्रेटनेस के लिए बना है और वो उसके जर्नी को अनफोल्ड होते हुए देखकर प्राउड थे।